क्यों नहीं मानेगा? मैं भला तुम्हारी हक तलफी होने दूंगी कभी? भाई मैं नहीं चाहती थी कि पानी सर से ऊंचा हो, बस इसीलिए कर ली बात। तुम फिक्र मत करो। हो गया ना कुछ रहेगा? तुम अपनी ही ज़ात में कह दो, ऐसा इंसान अपने अलावा किसी का नहीं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है किसी से, जा रहा हूँ। सीरियल कभी मैं कभी तुम में शजीना ने इस बार मुस्तफा को छोड़ने का फैसला कर लिया। इधर अदील और अदील के माँ बाप को इस बार रुबाब धक्के देकर घर से निकाल देगी और इस बार सिद्रा के सामने अदील की सच्चाई भी आ जाएगी। मुस्तफा और शजीना की जिंदगी इस बार तबाह होने के बाद मुस्तफा फैसला कर लेगा कि वो खुदकुशी कर लेगा। आने वाले वक्त में मुस्तफा इस दुनिया में नहीं रहेगा। शादी के बाद शर्जीना ने मुस्तफा के साथ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन ये बात मुस्तफा को इस बार हजम नहीं हो रही। शर्जीना रात के वक्त अकेली बैठी हुई मोबाइल फ़ोन के ऊपर मुस्तफा का नंबर मिलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मुस्तफा के साथ बात नहीं हो पाती। मुस्तफा की गेम ना चलने की वजह से मुस्तफा बहुत ज़्यादा परेशान है। पैसा कमाने की इसे ज़रूरत तो नहीं थी, ज़िंदगी में अच्छे खासे पैसे तो वो कमा ही रहा था और खुद का गुजारा कर रहा था। आज जो कुछ भी कर रहा है वो शर्जीना के लिए कर रहा है। शर्जीना इस बार अकेली बैठी हुई परेशान हो चुकी है कि वो मुस्तफ़ा को लेकर, और मुस्तफ़ा उसे बिल्कुल भी इस हालत में टाइम नहीं दे रहा। हालांकि शर्जीना को इस बार मुस्तफ़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इधर रुबाब और अदील का आमना सामना भी हो ही जाता है और वो वासिल से सारी की सारी डिटेल्स निकलवा लेती है। यहाँ पर जब अदील पहुंचता है तो अदील यहाँ पर आकर रुबाब और वासिल को एक दूसरे के इतना करीब देखकर हैरान तो रहता ही है और उसे इस बार समझ आ जाती है कि रुबाब को किसी न किसी चीज़ का शक हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर इनके एम्प्लॉय में से किसी ने कोई ना कोई बात ज़रूर बताई होगी। तो यहाँ पर रुबाब और अदील एक दूसरे के साथ होते हैं। यहाँ पर काउंट फीस होने का अदील रुबाब से पूछता है तो रुबाब बोल पड़ती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, हाइपर क्यों हो रहे हो, क्या हो गया है? तुम्हें परेशान होने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है या पैसों की ज़रूरत है तो तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें पैसे वगैरह सब कुछ निकलवा के दूंगी। यहाँ पर इस बार अदील की औकात रुबाब उसे बताएगी। इधर अदील अपने एजाज साहब के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो जाकर इनके साथ बातें कर रहा होता है और कहता है कि रुबाब का अचानक से यूँ वापस आ जाना और अपने अकाउंट्स को फ्रीज कर देना बिला वजह नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि उसे इस बार शक हो चुका है। जो कुछ भी हमारे पास यहाँ पर पैसा या जो भी हमने फ्रॉड किया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि रुबाब इस बार हमसे बदला लेने वाली है। इस बार डर तो वो से पड़ ही चुका है और वो साथ ही साथ में परेशान भी है कि अब वो करे तो करेगा क्या। अदील के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। दूसरी जानिब शाइस्ता बेगम को जब इस बात का अंदाजा हुआ कि उसने रुबाब और अदील की बातें सुन ली तो उसे अंदाजा हो गया कि यहाँ पर अदील ने सिदरा के लिए वो घर बेचा था, लेकिन ये बात रुबाब के साथ झूठ बोली थी। माँ को ये बात पता चलने के बाद वो फौरन से सिदरा को कॉल कर देती है और कहती है कि बेटा, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुम मुझे बता सकती थी। तुमने अदील के साथ ये बात क्यों की? अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं और ना ही वकास ने मुझे ऐसा कुछ बताया है। अदील तो ये बात कह रहा था कि उसने अपनी बहन सिद्रा के लिए इस घर को सेल किया है क्योंकि वकास ने कारोबार करना था। अम्मी ये सब कुछ झूठ है और यहाँ पर अपना वो सर पकड़ लेती है। उसे समझ में नहीं आता कि इस बार वो अपनी माँ को क्या जवाब दे। यहाँ पर अदील तो सब कुछ झूठ बोल ही रहा है। हमें वकास को बिल्कुल भी पैसों की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसने अदील के साथ ऐसी कोई बात की है। ये जो कुछ भी है ये झूठ है। अगर वकास ने बात की होती तो वो मुझसे ज़रूर पहले पूछकर अदील के साथ बात करता। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर शाइस्ता बेगम को तो इस बात का अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन वो इफ्तिखार अहमद के साथ ये बात नहीं करेगी क्योंकि अगर उन्हें इस बात का पता चला तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। दोबारा से कहीं उन्हें हार्ट अटैक ही ना आ जाए। परेशान देखकर यहाँ पर इनसे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाइस्ता बेगम यहाँ पर उसे कोई भी जवाब नहीं देती। इधर घर में जैसे ही अदील आता है तो यहाँ पर शाइस्ता बेगम बोल पड़ती है और कहती है कि तुमने हमें धोखा दिया, अपने अब्बा से भी और मुझसे भी झूठ बोला है, इस उम्र में अपने माँ बाप को बेघर किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ पर अदील बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे इस बात की भी परेशानी है कि कहीं रबाब के सामने सारा का सारा सच ना आ चुका हो और वो इससे जिक्र भी नहीं कर रही।
इस चीज़ का भी उसे पछतावा हो रहा है। अदील चिल्ला उठता है और कहता है कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आपकी ये बातें मुझे मज़ीद टेंशन दे रही हैं। बेहतरी इसी में है कि मेरे साथ किसी किस्म की कोई भी बात ना करें। अदील की हकीकत तो इस बार इसके माँ-बाप के सामने आने ही वाली है, जिसके बाद यही अदील जो अच्छा बना फिर रहा था और यही रहा रुबाब बहुत जल्द बुरी भी बनने वाले हैं। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा और इस बार बहुत ज़्यादा परेशान है और वो मुसीबत में फंस चुका है। यहाँ पर परेशानी इस बार बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करने पर मजबूर कर देगी। घर में शर्जीना भी परेशान है और मुस्तफ़ा भी सर पकड़कर बैठा है, लेकिन शर्जीना बार-बार उसे कह रही है कि मुझे वक़्त नहीं दे रहे। ये सब कुछ क्या है? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मुस्तफ़ा तुम इतने लेट घर में आते हो और मुझे भी टाइम नहीं देते। मुस्तफ़ा चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारे बाबा की भी बातें सुनो और यहाँ पर मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे बार-बार ये बातें सुनाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? और ये बच्चा सिर्फ़ पैदा करना नहीं होता, ये हालात हैं हमारे बच्चे रखने वाले। यहाँ पर शर्जीना बोलती है कि वो काम लगाता है। शर्जीना कहती है कि कह दो कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। यहाँ पर मुस्तफ़ा बोल पड़ता है और कहता है कि हाँ, नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो शर्जीना की इस बार आँखों में आँसू भी आ जाते हैं कि इतनी बड़ी खुशी की खबर खुदा की ज़ात ने जब उन्हें औलाद जैसी नेमत का बता ही दिया, तो यहाँ पर मुस्तफ़ा इस बात से ज़रा भी खुश नहीं है। आँखों में आँसू लिए हुए वो तो रो रही होती है, लेकिन मुस्तफ़ा भी इस बार घर से बेघर होकर जॉब से भी और यहाँ पर शर्जीना भी इस बार इसका साथ छोड़कर जाने वाली है। शर्जीना इस बार अपने घर में वापस चली जाएगी। मुस्तफ़ा की इन हरकतों की वजह से मुस्तफ़ा हालात में इतना ज़्यादा बिज़ी होकर रह जाता है कि खुद से भी उसे समझ नहीं आती कि वो आके अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों के साथ करे तो करे क्या? गुस्से में आकर घर से बाहर तो वो चला जाता है। शर्जीना भी अपने घर में चली जाएगी। घर में चले जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि बार-बार उसके पूछने के बाद भी, इतनी कोशिश करने के बाद भी, लेकिन वो बात नहीं बताएगी। ज़िंदगी में इंसान कितना भी परेशान हो जाए, लेकिन हालात का मुकाबला करना उसे आना ही चाहिए। शर्जीना ने हालात का मुकाबला करते हुए अपने शौहर का वक़्त ना आने पर और रोज़ लड़ाई क्रिएट करना ये भी कुछ बेहतर ना था। लेकिन मुस्तफ़ा का फुल टाइम अपनी जॉब को ही टाइम देना और अपनी बीवी को इन हालात में टाइम ना देना, जिनमें उससे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जॉब भी इसीलिए वो कर रही थी कि आने वाले वक़्त में मुस्तफ़ा का हाथ बिटा सके और अपने बच्चों का भी गुज़र-बसर अच्छे तरीके से कर सके। लेकिन यहाँ पर मुस्तफ़ा का यूँ कहना कि मुझे औलाद नहीं चाहिए, ये बात तो औरत से बर्दाश्त ही नहीं होती। इधर रुबाब इस बार अदील के ऊपर बहुत बड़ा केस करने जा रही है। अदील सुलाखों के पीछे जाएगा और ये सारे का सारा माल भी वापस लेगी। लेकिन इफ्तिखार अहमद और शाइस्ता बेगम जो इस बार बेघर होकर रह जाएँगे, वो धक्के मारकर शाइस्ता बेगम और इफ्तिखार अहमद को जब घर से निकालेगी तो वो बहुत ज़्यादा पछताएँगे। इसके बाद वो अपनी ही बेटी सिदरा के घर चले जाएँगे। आखिर में ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि अदील तो सलाखों के पीछे चला जाएगा और इसके माँ-बाप को जब एहसास होगा कि उसका बेटा मुस्तफ़ा वाक़ई सच्चा था और ईमानदार था, इससे माफ़ी माँगने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मुस्तफ़ा इस दुनिया में नहीं रहेगा। इंसान वक़्त के इंसान वक़्त के ऊपर अच्छे इंसानों की कदर कर ले तो बुरे वक़्त में उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कुछ यूँ ही है ज़िंदगी में, हम जिन लोगों के ऊपर यकीन कर रहे होते हैं वो आस्तीन के साँप होते हैं। अदील ने ये साबित कर दिया, रुबाब के साथ भी और अपने माँ-बाप के साथ भी धोखा किया। इसकी सज़ा तो उसे मिल ही गई, लेकिन जिस तरह से मुस्तफ़ा शर्जीना के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, कौन-कौन चाहता है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा को बिल्कुल भी जुदा नहीं होना चाहिए। अदील को सलाखों के पीछे देखकर आप सभी दोस्तों का क्या लगता है कि अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।